पंडित लाला राम के यहाँ एक बेटी का तवल्लुद हुआ, बेटी की विलादत हुई। और बेटी ऐसी थी कि चांद का टुकड़ा, बहुत खूबसूरत बेटी पैदा हुई। तो लोग इन्हें जानते थे, पहचानते थे, एक अच्छा नाम था, इज़्ज़तदार इंसान थे पंडित लाला राम। तो इनकी कहानी ज़रा ये है कि जब इनकी बेटी की विलादत हुई तो इतनी खूबसूरत बेटी कि हर वक्त ये अपनी बेटी में ही गुम रहते। सुबह उठते तो बेटी का चेहरा देखते, शाम को सोते तो बेटी का चेहरा देखते। इंसान को औलाद इतनी अजीम होती है और फिर उसके लिए तो और भी कि आधी उम्र में जाके फिर बेटा या बेटी मिले। यहाँ तक कि इन्होंने अच्छी तरीके से बेटी की परवरिश की। तो 14 साल की जब उम्र बेटी की इनकी हो गई थी तो वो अक्सर उसको मालूमात हासिल हो गई थी। और जब उसकी 17 साल उम्र हुई तो मुकम्मल पढ़ चुकी थी। इसके हुस्न के जो चर्चे थे वो पूरे बनारस में मशहूर थे। इसके हुस्न के चर्चे हर जगह फैले हुए थे, लोग इसके हुस्न के चर्चे करते थे। अब ये लोग ज़िंदगी आराम से गुजार रहे थे, काफ़ी जगह से उसके रिश्ते भी आते थे, लेकिन पंडित लाला राम को इतनी जल्दी नहीं थी कि वो उसको अपने घर से रुखसत करें। और पंडित लाला राम की जो बीवी थी वो तो ये चाहती थी कि कोई ऐसा बर उसे मिले कि वो एक तो कमाता हो, उसकी कमाई अच्छी हो, और दूसरा वो बेटी से बहुत प्यार करने वाला हो, और तीसरा कि वो घर जमाई बन के रहे, यानी घर पे ही दामाद बन के रहे। तो उनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं थी, हालांकि रिश्ते बहुत आ रहे थे। उसी दौरान बनारस की सरजमीन पर इब्राहिम नामी एक कोतवाल मुकर्रर हुआ। हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी, और उसी दौरान इब्राहिम नामी जो कोतवाल मुकर्रर हुआ बनारस में, वो कोतवाल बहुत अय्याश था। उसकी अय्याशी इतनी थी कि जैसे ही बनारस की सरजमीन पर वो आया तो लोगों में दहशत मच गई। लोग अपनी बहू बेटियों की इज्जत अब संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए कि उसकी अय्याशी इतनी थी कि वो उसने सिपाहियों को लगा रखा था कि किसी भी लड़की को देखो, अगर वो हुस्न की मलका हो तो बस उसे मेरे यहाँ ले आओ। उसके सिपाही लगे हुए थे। अब बहू बेटियों की इज्जत को संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसी दौरान कोतवाल के सिपाहियों ने जाके कोतवाल को बताया, इब्राहिम कोतवाल को बताया कि कोतवाल साहब, इसी बनारस की सरजमीन पर एक लड़की ऐसी भी है कि उसका बाप पंडित लाला राम है, अच्छी इज्जत है उसकी, अच्छी शोहरत है, लेकिन वो ऐसी लड़की है, ऐसी हुस्न की मलिका है कि उसके दरवाज़े पर लोगों की लाइन लगी रहती है। लोग उसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती, इसलिए वो किसी को निगाह उठा के देखती ही नहीं है, वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। उसके आशिकों की लाइन लगी रहती है, उसको बहुत दूरों दराज से लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं, इतना हुस्न उसका लाजवाब है। कोतवाल साहब, अगर वह मंदिर में चली जाती है ना तो लोग पंडितों का हुलिया इख्तियार करके उसे देखने के लिए आते हैं। हाँ, जब इतना सुना ना इब्राहिम कोतवाल ने तो कहा, अच्छा, हमारे ही शहर में और इतनी खूबसूरत लड़की और हमसे बची हुई है। कहा, जाओ फ़ौरन पता करो उसके घर में कौन कौन है और वह कब निकलती है, कब बाहर जाती है। सिपाही गए, उन्होंने पता लगा लिया, आए कोतवाल के पास। इब्राहिम कोतवाल से कहा, कोतवाल साहब, वो अपने घर से सिर्फ गंगा स्नान के लिए निकलती है, सुबह निकलती है, गंगा स्नान करती है और वापस चली आती है घर पे। कहा, अच्छा, कहा ठीक है, उसके बाप को बुलाया जाए। सिपाही गए, उसके बाप के बंगले पर जाके सिपाहियों ने मुलाकात की। कहा, चलो कोतवाल साहब ने आपको बुलाया है। तो जब इतना सुना उसने तो कहा, ठीक है, मैं आता हूँ। उसने वहाँ पर तो कह दिया कि मैं आता हूँ। घर पे आया तो बिल्कुल उदासी छाई थी, मायूस मायूस रहने लगा। 3 दिन का टाइम दिया था कि 3 दिन के अंदर वो पंडित लाला राम कोतवाल इब्राहिम के पास हाजिर हो जाए। सिपाहियों ने ये कहा था। घर पे आके उदास रहने लगा, मायूस रहने लगा। बेटी ने पूछा, पिताजी क्या बात है? बीवी ने भी पूछा, आप बताइए तो सही क्या बात है, आप उदास रहने लगे हैं, आप कि ये उदासी देखी नहीं जाती? तो वो कुछ बताते ही नहीं। एक दिन बहुत इसरार किया, दूसरे दिन कि आप मुझे बताओ हुआ क्या है, आप इतने उदास क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं? आखिर कोई तो वजह होगी कि आप हम लोगों को बता नहीं सकते, अपनी बात शेयर नहीं कर सकते, कि हम अब पराए हो गए?
तो पंडित लाला राम ने बताया का सुनो, बात कुछ और नहीं है, बात यह है जिसकी वजह से मैं मायूस हो गया हूँ, जिसने मुझे मायूस कर दिया है, गमगीन कर दिया है। असल में हमारे बंगले पर कोतवाल के सिपाही आए थे। सिपाहियों ने कहा चलो तुम्हें कोतवाल साहब ने बुलाया है और 3 दिन के अंदर अंदर आप हाजिर हो जाएं, वरना बात अच्छी नहीं होगी। का बात यहीं तक बस नहीं है। मैं जब कोतवाल से मिलने गया ना, तो कोतवाल ने एक शाही गद्दे पर मुझे बिठाल दिया, शाही कुर्सी पर मुझे बिठाल दिया। मैं बैठा और सबको जाने के लिए कह दिया कि सब लोग जाओ यहाँ से। कोतवाल ने अकेले में मुझसे बात की कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बेटी है। जब मैंने कोतवाल की इतनी बात सुनी तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। तो दबी हुई आवाज़ में मैंने कहा हाँ मेरी एक बेटी है। कहा हमने सुना है उसका हुस्न बड़ा लाजवाब है, हुस्न की मलिका है, हुस्न की परी है, और उसके हुस्न के चर्चे पूरे बनारस में फैले हुए हैं। दूरों दराज से रिश्ते भी आ रहे हैं, दूरों दराज से लोग उसके चर्चे भी कर रहे हैं। का कोतवाल ने जब इतना कहा और कहा कि सुनो, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर होना चाहिए। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी की डोली मेरे दरवाजे पर नहीं आई तो याद रखना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए कि मैं अपने सिपाहियों को भेजकर और बेटी की डोली उठवा लूँगा, उसको सिपाहियों के हाथ से मंगवा लूँगा, और फिर तुम्हारा भी अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कह के वो तेज़ी से रोने लगे। पंडित लाला राम फूट फूट कर रोने लगे। फिर तो उनकी बेटी भी शरीक हो गई, उनकी बीवी भी शरीक हो गई, और यहाँ तक कि उनकी बीवी अपनी बेटी की याद में इतनी रोई कि बेहोश हो गई। बेटी जल्दी से पानी लाई, छींटा मारा, माँ उसकी बेहोशी की हालत से बाहर आई तो बेटी ने तसल्ली देते हुए कहा आप लोग परेशान ना हो, आप लोग परेशान ना हो, पिताजी जैसा मैं बोलती हूँ वैसा आप करो। अब पंडित लाला राम सोचने लगे कि मेरी बेटी क्या कहेगी। कहा बेटी बताओ क्या बात है, क्या करूँ मैं। कहा पिताजी मेरी बात ध्यान से सुनो, आप कोतवाल के पास जाओ और जाकर कहना कि हम अपनी बेटी की डोली धूमधाम से उठाना चाहते हैं। हमने अरमान सोच रखे हैं, बरसों से हमने सोचा है कि इतनी हसीनो जमील, इतनी खूबसूरत लड़की, हम इसको अगर ऐसे ही विदा करेंगे हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें, हमें 1 महीने की मोहलत दे दो। अब पंडित लाला राम सोच रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बेटी ये क्यों मुझसे कह रही हो, 1 महीने के बाद तुम्हारी डोली उठेगी, कल भी उठ जाएगी। हम ऐसा करते हैं कि कल डोली उठने से पहले सुबह के टाइम हम तीनों लोग अपने प्राण शरण कर दें, हम गंगा में जाके डूब जाएं, गंगा की लहरों में समा जाएं। बेटी ने कहा पिताजी आप मेरी बात सुनिए और मुझसे कुछ मत पूछिए कि मैं क्या करने वाली हूँ, कि आप बस इतना कहिए जाके वहाँ पे कि 1 महीने का टाइम मिल जाए। पंडित लाला राम ने कहा बेटी ठीक है जैसा तुम कहती हो। पंडित लाला राम उठे और कोतवाल के पास गए। कोतवाल पूरा फौजी दस्ता लिए खड़ा हुआ था, इसलिए कि अगर ये देर कर देते तो अपना फौजी दस्ता भेज दे और पंडित लाला राम की बेटी को उठवा लेता। पंडित लाला राम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद कहते हैं कि कोतवाल साहब 1 महीने का टाइम दीजिए, इसलिए कि हमने अपनी बेटी को बड़ा नाज़ों से पाला है और हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी को तन्हा कपड़ों में, एक ही जोड़ कपड़ों में हम रुखसत करें, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम थोड़ा सा इंतज़ाम कर लें। हम ये चाहते हैं कि धूमधाम से वो आपकी बीवी बने, धूमधाम से आप निकाह करें, धूमधाम से लोगों को भी मालूम चले, और 1 महीने का आप मुझे टाइम दीजिए। जब कोतवाल ने इतना सुना तो खुशी में झूमने लगा, बोले 1 महीने का टाइम चाहते हो, ठीक है 1 महीने का टाइम दिया जाता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। अगर 1 महीने में आपने डोली यहाँ नहीं पहुँचाई और शादी नहीं की तो फिर मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, याद रखना। उसने कहा कोतवाल साहब बस 1 महीने का टाइम दीजिए, हम अपना इंतज़ाम कर लेंगे। कहा ठीक है। पंडित लाला राम घर वापस आए खुशी खुशी, क्योंकि आई हुई बला टल गई। कुछ दिनों के लिए टली लेकिन फौरी तौर से टल गई। आके बेटी को बताया। बेटी ने कहा ठीक है अब्बा जी, अब आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुने। कहा आप जाएं, मुझे 2 जोड़ कपड़े शाही, जैसे शाही शहजादे पहनते हैं, 2 जोड़ कपड़े ला के दीजिए। अब इनके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि बेटी ने मना कर रखा था। पंडित लाला राम ने कहा ठीक है। पंडित लाला राम गए, 2 जोड़ कपड़े लाए, शाही कपड़े जो शाही शहजादे पहनते थे, बादशाह लोग पहनते थे। 2 कपड़े मर्दों वाले ये लेके आए, बेटी को दिए। और बेटी ने कहा बाबूजी
आप मेरी फ़िक्र मत करना, मैं जा रही हूँ। और 1 महीने से 2 दिन 2 कपड़े मर्दों वाले ये लेके आए, बेटी को दिए। और बेटी ने कहा, बाबूजी आप मेरी फ़िक्र मत करना, मैं जा रही हूँ और 1 महीने से 2 दिन पहले लौट के आऊँगी, और मेरी गुम होने की खबर किसी को भी मत देना, किसी को भी मत बताना कि मैं घर से बाहर गई हूँ। बस मेरी ये बातें ज़रा ध्यान से सुन लेना। कि ठीक है बेटी, जो तुम कर रही हो हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अब जैसा तुम चाहती हो वैसा करो, हमारी तरफ से बेफिक्र हो जाओ। कि ठीक है, रात के सन्नाटे में मैं यहाँ से निकलूँगी। जब रात हुई वो अपनी आरामगाह पर बैठी। रात हुई तो अपना एक तेज़ घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वो निकल गई। कहाँ? दिल्ली पहुँची। दिल्ली पहुँचने के बाद जुमा का दिन था, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे। इसी दौरान एक आवाज़ गूंजी कि खबरदार, होशियार, बादशाह सुल्तान औरंगज़ेब की सवारी आ रही है। उनके साथ में काफ़ी भीड़ थी, नंगी तलवारें नज़र आ रही थी। उनकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी लोग उनके साथ थे। अब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जुमा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद, फ़र्ज़ अदा करने के बाद सुन्नतें अदा की। फिर आवाज़ आई कि बादशाह सलामत ने सुन्नतें अदा कर ली हैं, नमाज अदा कर ली है, अब वो बाहर तशरीफ़ ला रहे हैं। जब बादशाह सलामत बाहर निकलने लगे तो जो सीढ़ियाँ हैं ना, सीढ़ियों पर फ़कीर गुरबा खड़े रहते हैं, तो अपनी अपनी फ़रियाद लेके लोग खड़े हुए थे। आप उनको नवाजते भी जाते थे और जो फ़रियाद लेके आए थे उनकी फ़रियाद भी सुन रहे थे। फ़रियाद सुनते जा रहे थे कि आखिर में नीची वाली सीढ़ी पर, उस पर ये लड़की खड़ी थी, पंडित लाला राम की, और शाही कपड़े पहने हुए थी, मर्दों वाले कपड़े पहने थी। जैसे ही बादशाह सलामत, बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह इसके करीब आए तो इसकी हया से निगाह नीची हो गई। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में हाजिर किया जाए। अब उसको महल में हाजिर किया गया। बाकी तो वहाँ पर किसी को नहीं कहा कि महल में हाजिर किया जाए, इसलिए कि औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली भी हैं। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने उसे जान लिया था, समझ लिया था कि ये कौन है और किस लिए आई है। हाँ, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसको महल में पेश किया जाए। तो फ़ौजी दस्ते ने उसको महल में पहुंचाया। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने सबको भेज दिया बाहर, कहा सब लोग चले जाओ। सब बाहर चले गए। कहा बेटी, ये तुम मर्दों वाला लिबास क्यों पहने हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि औरतें मर्दों का लिबास नहीं पहनती? और एक चादर दी, कहा ये चादर ओढ़ लो, इस चादर को ओढ़कर अपना चेहरा छुपा लो, क्योंकि आप लड़की हो और मर्दों के सामने यूँ चेहरा खुला नहीं रखते। उस लड़की ने इतना सुना ना तो वो समझ गई कि यहाँ से ज़रूर मेरी मदद होगी, क्योंकि इन्होंने मुझे बेटी बुलाया है और मेरे दिल की कैफियत समझ गए। किसी ने तो पहचान नहीं पाया कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, बेटी बताओ क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और ये लिबास तुमने तब्दील क्यों किया है? कहा बादशाह सलामत, अगर मैं अपने लिबास में आती तो आप तक पहुँच ना पाती। मैं बहुत गमगीन हूँ, मेरी कहानी बहुत गमगीन है। बादशाह सलामत, ये लिबास इसलिए तब्दील किया है कि आप तक आने में कोई परेशानी ना हो, आप तक आने में कोई दिक्कत ना हो। बादशाह सलामत, मेरी दास्तान बड़ी अजीब है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों के लिए ही बैठा हूँ, रियाया का गम दूर करने के लिए ही बैठा हूँ, उनके साथ फैसला करने के लिए ही बैठा हूँ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, हर एक के साथ इंसाफ करेंगे। बादशाह सलामत ने जब इतना कहा तो उसके जान में और जान आई। कहने लगी कि हुजूर, मैं एक ब्राह्मण ख़ानदान से हूँ, मेरे बाप, मेरे पिताजी पंडित लाला राम हैं। ने कहा बादशाह सलामत, बात ऐसी है कि आपकी तरफ से एक कोतवाल बनारस की सरजमीन पर मुकर्रर किया गया है। कहाँ किया गया है? का आप उसके बारे में जानते नहीं हैं? बनारस की सरजमीन पर कोई भी बहू बेटी अपने घर से निकलती है तो सोचती है, अपने घर से निकल नहीं पाती, क्योंकि उसकी अय्याशियाँ इतनी उरूज पर हैं कि वो किसी भी बहन बेटी की इज्जत लूटने में टाइम नहीं लगाता। बहन बेटियाँ उससे डरी हुई हैं, पूरा बनारस उससे थर्रा रहा है, उससे कांपा हुआ है, उससे डरा हुआ है, उसकी दहशत पूरे बनारस में फैली हुई है। बादशाह औरंगज़ेब सुनते रहे। कहा हुजूर, अब बात यहाँ तक आई, उसने मेरे बाप को बुलाया
और 1 हफ्ते का टाइम दिया कि मैं तेरी बेटी से शादी करूँगा। उसकी डोली मेरे दरवाज़े पर होना चाहिए। अगर उसकी डोली मेरे दरवाज़े पर नहीं आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं तेरी बेटी को उठवा लूँगा फौजी दस्ता भेजकर। बादशाह सलामत सुन रहे थे। कहा हुजूर, फिर मैंने अपने बाप को भेजा, कहा 1 महीने का टाइम लो। हुजूर 1 महीने का टाइम हमने दिलवाया है, आपके पास फरियाद लाए हैं। बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का मुंह कभी पीला होता, कभी लाल होता, रंग तब्दील हो रहा था, कभी गुस्सा बहुत आ जाता, कभी आंसुओं से कभी आंखें भीग जाती। ये अपनी दास्तान सुना रही थी। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, आपके पास फरियाद लाई हूँ कि आप हमारी मदद करेंगे। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, तुम अब जाओ और डोली का इंतज़ाम करो, डोली की तैयारियां शुरू कर दो और वक्त मुकर्ररा पर जब उसने टाइम दिया है आपको 1 महीने का, तो उसी दिन अपनी डोली को वहाँ पर पहुँचाओ, डोली को उसके दरवाजे तक पहुँचाओ। जब इतना सुना तो उसका दिल टूट गया। मन में सोचने लगी, ख्याल आने लगे कि इनके पास तो हम अपनी फरियाद लेकर आए थे कि काश ये मदद कर देंगे, ये बादशाह सलामत हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे कह दिया कि जाओ डोली का इंतज़ाम करो और डोली उसके दरवाजे पर पहुंचा दो। एक घड़ी ये सोच रही थी तो दूसरी घड़ी ये भी सोच रही थी कि इन्होंने तो मुझे अपनी बेटी कहा है, ये ज़रूर मेरी मदद को आएंगे। लेकिन उसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात भी आ रहे थे कि ये इन्होंने ये क्यों कह दिया कि डोली तैयार करके उसके दरवाजे पर पहुंचाओ। खैर ये वहाँ से वापस आई। आने के बाद घर पे जैसे ही दाखिल हो रही थी तो इसकी माँ और बाप बड़ा इंतज़ार में थे। दूर से देखा बेटी आ रही है, जैसे करीब आई इसकी माँ सीने से लगा लिया, उसको गले से लगा लिया माँ ने और कहा बेटी तू आ गई, तेरे इंतज़ार में कब से हम लोग बैठे हुए हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तू वापस आएगी। माँ तो रोते रोते बेहाल हो गई, बहुत याद सता रही थी। बेटी 2 दिन बचे हैं, अब पता नहीं क्या होने वाला है। बेटी अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पंडित लाला राम ने पूछा बेटी क्या बात है, क्या हुआ, तू जहाँ गई थी काम बना? तो कहा पिताजी मैं कहीं और नहीं गई थी, मैं सुल्तान औरंगज़ेब के पास गई थी, क्योंकि वो वक्त के बादशाह हैं, उनके पास गई थी फरियाद लेकर। मैंने सोचा हो सकता है वहाँ से मदद मिल जाए, लेकिन पिताजी कोई मदद नहीं मिली। पिताजी उन्होंने कहा कि डोली तैयार की जाए और दरवाजे पर पहुँचा दी जाए। पिताजी लेकिन उन्होंने एक बात और कही, बेटी कहकर मुझे बुलाया है। पिताजी जिसने मुझे बेटी कहा हो सकता है वो मेरी मदद के लिए भी आ जाएं। आप डोली की इंतज़ाम करें, आप डोली को तैयार करने का इंतज़ाम करें, डोली उसी दिन उसके दरवाजे पर आप पहुँचाएँ, क्योंकि मुझे उन पर भरोसा भी है, मुझे उन पर उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो मदद के लिए आएंगे। उन्होंने बेटी कह के भी बुलाया है। कहा ठीक है जैसी तेरी मर्ज़ी। डोली तैयार की गई, डोली तैयार हो गई। वक्त मुकर्ररा पर जब बताया गया था कि उस दिन डोली लेकर हमारे दरवाजे पर आ जाना, पंडित लाला राम ने डोली तैयार की। अब डोली को लेकर के दरवाजे पर जाने लगे। फौजी दस्ते का हुजूम साथ में चल रहा था, फ़कीरों की लाइनें लगी थीं, फ़कीरों में खैरात बांटी जा रही थी। पंडित लाला राम डोली लेकर दरवाजे पर पहुंच गए। उसने कहा डोली तब तक अंदर नहीं आएगी जब तक मैं अपने हाथों से फ़कीरों को तकसीम नहीं कर दूंगा। वो आया और अपने हाथों से फ़कीरों में तकसीम करने लगा। और कैसे तकसीम करने लगा? यूँ भरता था और यूँ फेंक देता था, यूँ भरता था और यूँ फेंक देता था, यानी वह ज़मीन पर फेंक रहा था और जो फ़कीर गरीब लोग थे वो उठा उठा कर उसको जमा कर रहे थे। काफ़ी उसने रकम फेंक दी, काफ़ी पैसे उसने फ़कीरों पे लुटाए। उन्हीं फ़कीरों में एक बूढ़ा फ़कीर था, चेहरे पर नकाब था। वो आगे बढ़ा और कहा कोतवाल साहब मुझे भी खैरात दीजिए, मुझे भी भीख दीजिए। का ये देख ज़मीन पर कितनी भीख पड़ी है, ज़मीन पर कितने पैसे मैंने फेंके हैं, उठा ले तेरा काम हो जाएगा। उस फ़कीर ने कहा कि मुझे गिरे हुए पैसे नहीं चाहिए, मुझे ज़मीन वाले पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो हाथ में चाहिए। तो उसे गुस्सा तो बहुत आया, अब लेकिन खुशी का टाइम था, खुशी का मौका था, तो वो करता क्या करता, तो उसने गुस्से को पी लिया और उसने कहा ठीक है तुझे हाथ में चाहिए तो ले, हाथ में ले ले। वो हाथ में देना ही चाह रहा था कि इस फ़कीर ने अपने नकाब को हटाया। कसम खुदा की वो कोई और नहीं था, वक्त का बादशाह औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह थे।
जैसे ही उसने देखा कि बादशाह सलामत सामने, अब इस पे तो सख्ता तारी हो गया। सारी खुशियां मिट्टी में मिल गईं। एक सख्ता तारी हो गया और डर के मारे कांपने लगा, थर 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 कांपने लगा। कहा हुजूर आप यहाँ कैसे? कहा मैं कैसे? अभी बताता हूँ यहाँ मैं कैसे। तुझे इसलिए भेजा था कि तू यहाँ अय्याशी करे। तुझे बनारस में इसलिए भेजा गया था, तुझे कोतवाल इसलिए बनाया गया था कि तू दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करे, तू दूसरों की इज्जत से खेले। बादशाह सलामत के साथ पूरा फौजी दस्ता आया हुआ था। बादशाह औरंगजेब ने हुक्म फरमाया। पूरी बनारस की गलियां भरी हुई थी, पूरे बनारस के लोग देख रहे थे। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अब कैसा इंसाफ करने वाले हैं, कैसा इंसाफ करेंगे। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी धर्म का हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो गुनाहगार है उसको सज़ा मिलेगी। गुनाह करने वाला कोई भी हो, गुनाहगार को सज़ा मिलेगी और मजलूम को इंसाफ दिया जाएगा। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया कि 2 हाथियों का इंतज़ाम किया जाए। फ़ौरन 2 हाथी लाए गए। कहा दोनों के पैरों में इसके पैर बांध दो। एक पैर इस हाथी में बांध दिया गया, एक पैर उस हाथी में बांध दिया गया और कहा इनको बहुत स्पीड में दौड़ा दो, इनको बहुत तेज़ी के साथ भगा दो। दोनों को बहुत स्पीड के साथ भगाया गया और जैसे ही हाथी एक उधर भागा एक इधर भागा, इसके पैर फट गए, इसका जिस्म रेजा रेजा हो गया और वहीं पर इसने दम तोड़ दिया। बनारस की सरजमीन पर लोग देख रहे थे बादशाह औरंगजेब का इंसाफ। एक ब्राह्मण ख़ानदान के लिए बादशाह औरंगजेब का जो इंसाफ हुआ है, लोग तारीफ़ करने पर मजबूर थे। लोग तारीफ़ कर रहे थे कि वाकई बादशाह औरंगजेब ने इंसाफ किया है। जब ये सब ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो बादशाह औरंगजेब उसी ब्राह्मण परिवार में गए, पंडित लाला राम के घर गए और कहा मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो बेटी दौड़ती हुई गई, पानी लाई। कहा ये लीजिए। आपने फरमाया कि मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह चूँकि अल्लाह के वली हैं, कहा मैंने अभी तक पानी नहीं पिया है। मैंने उस दिन से कसम खा ली थी कि जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, जब तक इस बेटी को इंसाफ नहीं दिला दूंगा, तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा। मुझ पर खाना और पानी हराम है। तब तक मैंने एक लुक़मा नहीं खाया है, तब तक मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया है। पंडित लाला राम ने कहा बादशाह सलामत, चूँकि मेरी बेटी को मालूम था कि आप आएंगे, तो उसने एक चबूतरा तैयार कर दिया कि जब आप आएंगे तो वहाँ पर नमाज अदा करेंगे। पंडित लाला राम के घर एक चबूतरा तैयार था। बेटी ने कहा बादशाह सलामत, वहाँ पर खाना और पानी का भी इंतज़ाम है, आप वज़ू बनाइए और नमाज अदा कर लीजिए। बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने वज़ू बनाया और वहाँ पर पहले शुक्राने की नमाज अदा की, उसके बाद खाना खाया और जब चलने लगे तो पंडित लाला राम कहने लगे बादशाह सलामत, चूँकि अब आपने यहाँ पर नमाज पढ़ ली है, अब इस ज़मीन को मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल नहीं करूँगा। बादशाह सलामत, अब यहाँ पर मैं एक मस्जिद बना दूँगा, एक मस्जिद कायम कर दूँगा।